हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे एक स्लैब के अंदर। तो जैसा कि आपको ऊपर राइट साइड पे पिक्चर में नज़र आ सकता है कि 30 फीट बाय 30 फीट की हमारी स्लैब है और जिसकी थिकनेस जो है 0.5 फीट है। तो इस स्लैब की हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है कि इसमें इसकी कंक्रीट में कितनी जो है सीमेंट यूज़ की गई है, सैंड यूज़ किया गया है और क्रश की क्वांटिटी क्या है। तो इन तीनों को हम बिल्कुल इजीली कैलकुलेट करना सीखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्लैब की डायमेंशन जो है वो नोट करनी है, 30 फीट बाय 30 फीट बाय 0.5 फीट। उसके बाद हमने ये मालूम करना है कि हमारी इसमें कौन सी जो है कंक्रीट की रेशो यूज़ की गई है। यानी स्लैब को बनाने के लिए नॉर्मली जो स्लैब्स बनाई जाती है उसके लिए 1:4 की कंक्रीट यूज़ की जाती है, तो इसको हम M15 भी कहते हैं। तो ये कंक्रीट की रेशो जो है यहाँ पे यूज़ की गई है। तो हमें स्लैब की डायमेंशंस पता होनी चाहिए और कंक्रीट रेशो पता होनी चाहिए। उसके बाद हमने सिंपली फर्स्ट स्टेप में स्लैब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम हम इसकी डायमेंशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 30 फीट इंटू 30 फीट इंटू 0.5 फीट, तो ये हमारे पास 450 क्यूबिक फीट जो है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन आपने जहन में रखना है कि ये हमारी कंक्रीट का जो वॉल्यूम है ये वेट वॉल्यूम है, यानी इसके अंदर पानी की क्वांटिटी भी शामिल है जो कि हमने माइनस करनी है। जो कंक्रीट के वेट वॉल्यूम होते हैं इसको ड्राई वॉल्यूम में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हमें सिंपली सीमेंट, सैंड और क्रश की एक कंबाइंड और टोटल क्वांटिटी मालूम हो जाए। फिर उससे अगले स्टेप में हम सीमेंट और सैंड और क्रश की अलग अलग क्वांटिटीज भी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने एक कंबाइंड ड्राई वॉल्यूम इसका निकालना है 450 क्यूबिक फीट का। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये थंब रूल है कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो वेट वॉल्यूम से 1.54 जो है परसेंट ज्यादा होता है क्वांटिटी में। तो हमने सिंपली 450 क्यूबिक फीट को मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 के साथ, तो ये हमारे पास 693 क्यूबिक फीट ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इसमें सीमेंट, सैंड और क्रश तीनों की क्वांटिटीज शामिल हैं। तो हमने इन तीनों को अलग अलग कैसे मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कोई भी आइटम है तो इसके लिए हम रेशो ऑफ सीमेंट ले लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल रेशो पे और मल्टीप्लाई कर देते हैं ड्राई वॉल्यूम के साथ। तो इस सीमेंट की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं जैसे सैंड या क्रश। तो इसको हम सिंपली यही फार्मूला की मदद से जो है इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करते हैं। तो सीमेंट की जो वैल्यूज है अगर हम इस फार्मूला के अंदर पुट करें, रेशो ऑफ सीमेंट जो है वो 1 है जो कि 1:4, यानी सीमेंट 1 पार्ट है और सैंड जो है 2 पार्ट्स है और क्रश जो है वो 4 पार्ट्स है। तो हमने सिंपली सीमेंट की जो क्वांटिटी है, सीमेंट का जो पार्ट है 1, उसको डिवाइड कर देना है। टोटल जो है 1:4 को अगर हम आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास 7 बनता है। तो ये टोटल रेशो है। तो हमने 1 को डिवाइड कर देना है 7 पे टोटल रेशो निकाल के, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम है 693। तो हमारे पास 99 क्यूबिक फीट जो है सीमेंट की क्वांटिटी क्यूबिक फीट के अंदर मालूम हो जाएगी। लेकिन हमने सीमेंट की क्वांटिटी हमेशा बैग्स के अंदर मालूम करनी होती है, तो इसलिए सीमेंट की क्वांटिटी के साथ एक फर्दर स्टेप जुड़ा हुआ है कि आपने इसे बैग्स में भी कन्वर्ट करना है। तो निहायत इजी है कि आपने 99 को डिवाइड कर देना है 1.25 से, क्योंकि हमारे पास एक सीमेंट बैग के अंदर जो CFT की मिकदार होती है वो 1.25 होती है एक सीमेंट बैग के अंदर। तो हमने सिंपली 99 को डिवाइड कर देना है 1.25 पे, तो ये हमारे पास 79.2 बैग्स कैलकुलेट हो जाएंगे जो कि 80 बैग्स बनते हैं। तो 80 बैग्स इस स्लैब को बनाने के लिए सीमेंट की 80 बैग्स जो है वो यूज किए जाएंगे इस कंक्रीट के 30 बाय 30 फीट स्लैब को बनाने के लिए। अब हमने सेकंड आइटम मालूम करना है जो कि सैंड है। तो इसी फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है। सैंड जो है ये 2 इसके पार्ट्स डलते हैं, तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 को डिवाइड कर देंगे 7 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 693 पे, तो ये हमारे पास 198 क्यूबिक फीट सैंड मालूम हो जाएगी। और सैंड को हमने क्यूबिक फीट में ही सिर्फ मालूम करना होता है। इसी तरह क्रश को भी अगर हम मालूम करेंगे तो 4 को हम डिवाइड कर देंगे 7 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 693 से, तो ये 396 क्यूबिक फीट हमारे पास सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो निहायत इजीली हमने इन तीनों की क्वांटिटीज मालूम कर ली। और अक्सर लोग इस चीज़ में परेशान होते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम सीमेंट, सैंड और क्रश की क्वांटिटी कैसे अब इस वीडियो में हम इसकी स्टील की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो ये भी निहायत इजी वे में और इजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टील की क्वांटिटी, इसके अंदर जो स्टील बार्स होती है, जो मेन बार्स होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती है, उनको हम कैसे उसकी क्वांटिटी और उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं निहायत इजी वे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो स्लैब है इसकी डायमेंशंस क्या क्या है।
तो हमारी जो स्लैब है ये 30 बाई 30 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 फीट है। तो हमने सिंपली क्या करना है, हमने सबसे पहले स्टेप में इसकी बार्स की तादाद को कैलकुलेट करना है कि हमारी कितनी स्टील बार्स जो है इसके अंदर यूज़ की जाएंगी। सेकेंड स्टेप में हमने उन तमाम बार्स की कलेक्टिव एक लेंथ कैलकुलेट करनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप में हमने उसके अंदर जितनी भी टोटल लेंथ है उसकी टोटल वेट को जो है कैलकुलेट करना है कि जितनी हमारी स्टील बार्स की टोटल लेंथ बनती है उसको अगर हम वेट में कन्वर्ट करें तो हमारा टोटल वेट कितना बनेगा और मेन बार्स की जो वेट है वो कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेन बार्स क्या होती है स्लैब के अंदर और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्या होती है। मेन बार्स की अगर हम बात करें तो मेन बार्स जो है होती है वो स्लैब के हमेशा शॉर्टर स्पैन पे लगाई जाती है, यानी जो भी इसका शॉर्टर स्पैन होगा, जैसे अगर 30 बाई 20 फीट की अगर स्लैब होगी तो उसके जो 20 फीट पे जो बार्स जो है रखी जाती है उसको हम मेन बार्स कहते हैं, और उसके बाद जो 30 फीट पे बार्स रखी जाएंगी उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहते हैं। तो ये जो मेन बार्स होती है ये ऑलवेज शॉर्टर स्पैन पे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऑलवेज लॉन्गर स्पैन पे होती है, और इनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी मुकर्रर की जाती है जो कि नॉर्मली 6 इंचेस रखी जाती है। तो ये आपने बस याद रखना है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट करने हैं, तो इसके लिए हमने सिंपली जो है 30 फीट को यानी जो इस स्लैब की लंबाई है उसको हमने डिवाइड कर देना है। जो बार्स की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 6 इंचेस है तो ये हमारे पास 0.5 फीट हो बनेगा, जो कि बाकी डायमेंशंस फीट में है तो इसको भी हमने फीट में ही लेना है। तो 0.5 फीट, और ये जो +1 आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली जब हम बार्स को प्लेस करते हैं स्लैब के अंदर तो सबसे एंड पे जो बार प्लेस की जाती है उसको अक्सर जो है इग्नोर किया जाता है, तो इसलिए +1 जो है फार्मूले में उसी बार के लिए रखा गया है कि वो बार भी जो है वो ऐड की गई है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें 30 डिवाइडेड बाई 0.5 + 1 तो ये हमारे पास 61 बार्स बनेंगी और ये मेन बार्स होंगी। अब चूंकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं जो लॉन्गर स्पैन पे जो बार्स हैं वो भी इक्वली आएंगी, इसकी वजह ये है कि 30 बाई 30 फीट की ये स्लैब है तो दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनकी बार्स की तादाद भी इक्वल रहेगी। अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है लॉन्गर स्पैन पे तो वो जो है अगर 30 बाई 40 होती तो फिर उसकी तादाद कुछ और होती, तो वो भी इसी फार्मूला की मदद से हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब हम मेन बार्स हमारे पास कैलकुलेट हो गई 61 नंबर्स, और डिस्ट्रीब्यूशन बार डीबी बार्स जिनको कहते हैं वो भी 61 नंबर्स हैं। तो उसके बाद मेन बार्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो फार्मूला है कि हमने उसकी 61 जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 के साथ, और इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास स्लैब की जो लंबाई है वो 30 है, तो 61 इंटू 30 करेंगे तो 1830 फीट जो है हमारी लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन ये लेंथ हमें मीटर्स के अंदर चाहिए होगी, क्योंकि हमने जब वेट कैलकुलेट करना होता है तो हमें मीटर्स में जो बार्स होती है उनकी क्वांटिटी चाहिए होती है। तो हमने 1830 फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 558 मीटर्स, तो ये जो है हमारी मेन बार्स की लेंथ कैलकुलेट हो गई। अब दूसरी साइड भी इक्वली है, डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ होगी वो भी 558 मीटर्स ही रहेगी, जो कि दोनों साइडें 30 फीट बाई 30 फीट है। तो इस एग्जांपल में तो ये थोड़ा आसान है कि दोनों हमने एक कैलकुलेट कर ली तो दूसरी हमारी खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। तो ये हम टोटल लेंथ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 1830 प्लस 1830 इज इक्वल टू 3660 फीट। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1115 मीटर्स बनेगी। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि मेन बार्स का वेट कैलकुलेट करना है। हमारा थर्ड स्टेप जो है वो वेट कैलकुलेशन का है, तो इसके लिए मैंने ये फार्मूला जो है ये राइट साइड पे दिया हुआ है कि वेट कैलकुलेशन के लिए हमें ये फार्मूला यूज करना है कि डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। तो ये डी स्क्वायर जो है ये डायमीटर का स्क्वायर है कि हम जो भी डायमीटर की बार को यूज कर रहे हैं उसका हमने स्क्वायर लेना है, और 162 जो है एक कांस्टेंट है तो ये आपने जहन में रखना है। तो इस फार्मूले में जब हम मेन बार्स की वैल्यूज पुट करते हैं, जो हमारी 12 mm की बार है तो 12 का स्क्वायर ले लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 162 पे, और मेन बार की जो लेंथ हमने कैलकुलेट की थी वो 558 मीटर्स थी। तो हमने 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 इंटू 558 तो 496 kg जो है हमारी मेन बार्स का टोटल वेट कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कैलकुलेट करना है, तो हमने सिंपली इसी फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो थिकनेस है वो 10 mm है, तो 10 का स्क्वायर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 162 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 558 पे, तो ये हमारी 344 kg जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास दो वेट कैलकुलेट हो गए,
मेन बार्स का वेट और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का वेट। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, तो ये हमारे पास टोटल वेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये 496 प्लस 344 इज इक्वल टू 840 केजीज, यानी ये हमारा टोटल जो है वेट स्टील बार्स का कैलकुलेट हो गया है। यानी स्लैब को बनाने के लिए हमें टोटल 840 केजीज जो है वो स्टील बार्स जरूरत होगा, या रीइंफोर्समेंट जो है वो जरूरत होगी। तो ये इस तरीके से पहले स्टेप में हमने नंबर्स ऑफ बार्स कैलकुलेट की, और सेकंड स्टेप में हमने उनकी लेंथ कैलकुलेट की, और थर्ड स्टेप में उसी लेंथ की मदद से हमने उनका वेट अलग अलग कैलकुलेट किया। लेकिन ये बात आप याद रखिए कि हमने मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का अलग अलग लेंथ और अलग अलग वेट कैलकुलेट किया, उसके बाद टोटल वेट उसको जो है ऐड करके हमने हासिल किया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्लैब के अंदर स्टील बार की क्वांटिटी और उनकी तादाद और उनकी लेंथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।